क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में एल्कोहल फिनाल ईथर गिवन है। तो लास्ट पार्ट जो है हमारा ईथर है। तो देखिए ईथर को डिस्कस करेंगे। तो ईथर जो है हम किसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है ROR, इसे हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम इसका पहले क्या करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे राइट है CH3OCH3, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, तो कॉमन नेम देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल कितनी बार है, 2 टाइम है, तो डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे, डाई मिथाइल क्या, ईथर। अब इसे जो है IUPAC में हमें क्या राइट करना है, तो जब हम IUPAC में नेमिंग करेंगे तो जहां पे कार्बन नंबर ज्यादा होंगे, जैसे इस साइड तो सेम है, ये सिमेट्रिकल ईथर है, इसे आप सिमेट्रिकल बोलेंगे। जहां पे कार्बन नंबर ज्यादा होंगे उस साइड को आप पेरेंट एटम बोलेंगे, बाद में ऑक्सी लगाएंगे और जितने कार्बन फिर होंगे उसे हम ऑक्सी करके राइट करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए राइट है CH3O CH2 CH3, तो देखिए किस साइड कार्बन नंबर ज्यादा है, इस साइड कार्बन नंबर ज्यादा है। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, 1 2, तो इसे क्या राइट करेंगे, इथेन राइट करेंगे। अब देखिए ये कार्बन नंबर ज्यादा है तो इस साइड से काउंट करेंगे 1 2, जहां पे कार्बन नंबर ज्यादा होंगे वो पेरेंट एटम होगा। तो इथेन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलेंगे, और ये क्या है CH3, तो 1 पे क्या है, OCH3 लगा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1, O को क्या बोलते हैं, ऑक्सी, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो यहाँ हो जाएगा 1 मेथॉक्सी इथेन, क्या राइट करेंगे, 1 मेथॉक्सी इथेन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है CH3 CH2O, और यहाँ पे राइट है आपका CH2 CH3। तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंट होना। तो देखिए ध्यान से, लॉन्ग चेन आपको ये दिख रही है तो सेलेक्ट आप इसको करेंगे, तो आप काउंटिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अब देखिए 1 पे क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथाइल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, क्या नेम हो जाएगा, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। तो देखिए इसको राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये राइट है, तो इसका नेम क्या होगा, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बोथ देखेंगे। तो देखिए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां कार्बन नंबर ज्यादा होंगे। तो आप देखिए इस साइड आपको ज्यादा दिख रहे हैं, इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 3 है, तो आप काउंटिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आप लोग राइट करेंगे क्या, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए 2 पे क्या है, OCH3 है, तो O के लिए ऑक्सी लिखेंगे, CH3 के लिए मेथॉक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। 2 किस लिए, क्योंकि 2 नंबर पे है, ऑक्सी किस लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्रोपेन किस लिए, 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है C6H5O CH2 CH2 CH CH3 CH3, इस साइड से काउंट करेंगे तो क्या है, 6 कार्बन है, और इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 4 कार्बन है। तो देखिए पेरेंट एटम आपका क्या हो जाएगा, इस साइड से होगा, तो मतलब इसे क्या राइट करेंगे, बेंजीन, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन। अब देखिए जब ये बेंजीन हो गया तो आपको क्या करना होगा, आप इधर जब काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो आप ये बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा इसका नेम, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। बेंजीन किस लिए, C6H5 के लिए, ब्यूटॉक्सी क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे 3 पे क्या है आपका मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम यदि लिखना है तो देखिए इसे आप फिनाइल बोलेंगे, और ये आपको 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये पेंटाइल है, तो कैसा पेंटाइल है, आइसोपेंटाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। यहाँ पे देखिए CH3O CH2 CH2O CH3, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 है, मतलब ऑक्सी ग्रुप 2 है, तो काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2, इसको 2 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, इथेन। अब देखिए इथेन बोले, 2 कार्बन ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, तो 1 पे क्या है, ऑक्सी है,
मेथॉक्सी और 2 पे है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1,2-डाई मेथॉक्सी इथेन, 1,2-डाई मेथॉक्सी इथेन। इसमें आएंगे, देखिए इसका क्या नेम हो जाएगा। अब देखिए काउंट कहाँ से करेंगे, तो पेरेंट एटम आपका ये साइक्लोहेक्सेन होगा, तो यहाँ पे राइट कर लिए पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए 1 पे क्या है, देखिए वहां से काउंट करेंगे तो 1 पे 2 CH3 है, तो क्या क्या राइट करेंगे यहाँ पे, अल्फाबेटिकल आपको राइट करना होगा। 2 पे क्या है, एथॉक्सी है, तो एथ पहले आता है मेथाइल से, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 एथॉक्सी। अब देखिए 1 पे क्या है, 2 टाइम क्या है, मेथाइल है, तो 1,1-डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी 1,1-डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब इसका है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ क्या, वाटर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने राइट किया है एथेनॉल, और एथेनॉल की रिएक्शन जो है हमें किसके प्रेजेंस में करना है, H2SO4 के प्रेजेंस में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर पर्टिकुलर लिया गया है, तो यहाँ पे गिवन है 443 केल्विन और यहाँ पे है 413 केल्विन। तो अब देखिए ये टेम्परेचर आप 443 केल्विन लेंगे तो यहाँ पे इलिमिनेशन होगा, क्या होगा, इलिमिनेशन। और जब इलिमिनेशन होगा तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा। और जब आप टेम्परेचर 413 केल्विन लेंगे तो यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने एथेनॉल लिया है और पर्टिकुलर क्या लिया है, टेम्परेचर 443 केल्विन है और 413 केल्विन है। तो यदि H2SO4 के प्रेजेंस में 430 और 443 केल्विन पे जो है हम इसे रिएक्शन कराएंगे, मतलब हीट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इलिमिनेशन हो जाएगा। तो इलिमिनेशन होगा तो अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H, तो देखिए क्या बचेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए 413 केल्विन पे लेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन होगा तो देखिए कैसे डिहाइड्रेशन होगा, आप यहाँ ध्यान से देखिए CH3 हमने लिया, CH2 लिया, OH लिया, और इसकी रिएक्शन जो है हम इथेनॉल के साथ करेंगे, हम इसे राइट कर सकते हैं HOC2H5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OC2H5, मतलब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं C2H5 OC2H5, मतलब आपका डाई एथाइल ईथर बन जाएगा। तो देखिए 413 केल्विन पे क्या हो रहा है, आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और 443 केल्विन पे क्या होगा, आपका इलिमिनेशन होगा। जो यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, आपका एल्कीन बना हुआ है, तो एल्कीन की रिएक्शन फिर हम H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे करते हैं, तब जाके सब्स्टिट्यूशन पे आपका क्या बनता है, डाई एथाइल ईथर, मतलब आपका ईथर बनेगा। ये जो रिएक्शन है केवल प्राइमरी जो है आपका एल्काइल ईथर गिवन कर सकता है, मतलब ये जो प्रिपरेशन मेथड है ओनली फॉर सुटेबल प्राइमरी एल्काइल ईथर। यदि आप यहीं पे प्राइमरी एल्कोहल की जगह सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन बनेगा, मतलब इजीली क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बन पाएगा। तो यहीं पे आप राइट है आपके बुक में, इलिमिनेशन कंप्लीट ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफ गिवन सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल। यदि आप सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलिमिनेशन होगा, मतलब आपका इलिमिनेशन के थ्रू आपका एल्कीन बनेगा, ना कि आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये जो मेथड गिवन है ओनली सुटेबल फॉर प्राइमरी एल्काइल ईथर। मैग्नीज्म देखेंगे, एथेनॉल टू क्या है आपका, डाई एथाइल ईथर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, क्या हमें राइट करना है, एथेनॉल, मतलब CH3 CH2 OH। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड, मतलब प्रोटोनेशन करेंगे। तो देखिए ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ क्या बना लेगा, आपका H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 प्रोटोनेटेड एथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ये CH2 यहाँ से H गया है, मतलब यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ H, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग राइट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एथाइल एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे राइट करेंगे CH3 CH2
OH, ये क्या है? एथाइल एल्कोहल है। इसका बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा किस पे? प्रोटोनेटेड एथाइल एल्कोहल पे। तो देखिए इसको राइट कर रहे हैं, इसको राइट करेंगे CH2, यहाँ CH3, देखिए क्या है OH और H, यहाँ पे लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए होगा क्या, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना जब इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो ये वाटर आपका बाहर हो जाएगा, मतलब वाटर यहाँ से निकल गया। जब वाटर बाहर आपका निकल जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2, देखिए O, यहाँ H था, यहाँ से ये अटैक किया तो यहाँ CH2 और क्या बन गया CH3, इस पे लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में हमें क्या करना होगा, प्रोटॉन को बाहर करना होगा। तो जो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 O, यहाँ H, इस पे पॉजिटिव CH2 CH3, तो देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये H आपका बाहर हो जाएगा, तो यहाँ H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3 CH2 O CH2 CH3। तो देखिए आपका क्या बन गया, डाई एथाइल ईथर। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है आपने, प्रोटोनेशन किया है। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, तो जो एथेनॉल है मतलब एथाइल एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, प्रोटोनेटेड एथाइल एल्कोहल पे। थर्ड स्टेप में आप डीप्रोटोनेशन करा देंगे तो H आपका बाहर निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा। H जो हमने लिया है वो आपका एसिड है, एसिड कैटालिस्ट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका डाई एथाइल ईथर बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है ईथर प्रिपरेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, इससे हम सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड, ये आपका एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हमें कराना है सोडियम एलॉक्साइड के साथ, NaO-R, ये आपका क्या है, सोडियम एलॉक्साइड। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पे निगेटिव है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो Na आपको दिख रहा है ये निगेटिव पॉजिटिव है आपका, तो ये X जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, Na के साथ। जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, ROR प्लस क्या, NaX। ईथर हम किसे बोलते हैं, कि ऑक्सीजन जो है और उसके दो साइड क्या होना चाहिए, एल्काइल या इराइल ग्रुप होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ROR आपका ईथर बन गया। यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी है। यदि ये टर्सरी एंड सेकेंडरी आपने ले लिया तो यहाँ पे ड्यू टू हिंड्रेंस कंपाउंड हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल लर्न रखना है कि जब भी हमें विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना है तो हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। मतलब कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। यदि हम सेकेंडरी एंड टर्सरी लेंगे तो वो एक हिंड्रेंस कंपाउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना हो के एलिमिनेशन हो जाएगा। यदि हम सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर द सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। तो जैसे RX है तो एल्काइल हैलाइड में हमने यहाँ पे जैसे राइट कर लिया, देखिए C2H5 और यहाँ पे हमने ले लिया Br। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, सोडियम एलॉक्साइड। सोडियम एलॉक्साइड जो है आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव है,
O आपका निगेटिव है और यहाँ पे R के प्लेस पे मैंने ले लिया जैसे C2H5। अब देखिए इसकी रिएक्शन होगी तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये Br जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, NaBr बनेगा क्या, मेन प्रोडक्ट आपका C2H5O और यहाँ पे भी क्या C2H5। तो इसे हम कौन सा ईथर बोलेंगे, ये सिमेट्रिकल ईथर है। देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप आपके सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। अब यहीं पे अनसिमेट्रिकल ईथर आपको बनाना है तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3Br और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। ये सोडियम एथॉक्साइड है आपका। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, आपका Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो NaBr आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3O और यहां से क्या C2H5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, दोनों जो है सेम नहीं है। वो C2H5 है, ये CH3 है, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों टाइप के बना सकते हैं। बस इसमें आपको ये लर्न रखना है कि एल्काइल हैलाइड मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि आप सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ना होके इलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इलिमिनेशन कंपीट ओवर द क्या, सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, वहां पे ज्यादा जो है एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप आ जाएंगे। देखिए अब जो है हम करते हैं यहाँ पे एल्काइल है जो आपका ये दिख रहा है सोडियम एलॉक्साइड, आप इसको टर्सरी सेकेंडरी कोई सा भी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम टर्सरी सोडियम ब्यूटाऑक्साइड ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया C, यहाँ पे हमने राइट किया CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे O और इसके पास लोन पेयर और यहाँ क्या Na और इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये टर्सरी सोडियम ब्यूटाऑक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, एल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पे हमने ले लिया CH3Br। तो ध्यान से देखिए अब इसकी रिएक्शन हमको करना है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये जो है ऑक्सीजन वाला, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा ये जो, तो ध्यान से देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड वाला CH3, तो इसको आप पहले अटैच करेंगे तो मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3O, फिर यहाँ पे C, CH3 प्लस आपका क्या बाहर हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे NaBr आपका बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो रिएक्शन किसके बीच होती थी कि आपका पास क्या होता था, एल्काइल हैलाइड होता था और सोडियम एलॉक्साइड होता था। तो ध्यान से देखिए यदि हम प्राइमरी लेते हैं तो हमारा हो जाता है, यदि हम एल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी या टर्सरी लेते हैं तो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्या हो जाता है, इलिमिनेशन। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो फार्मूला हम क्या राइट करेंगे, C, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका हैलाइड है तो आप Cl ले लीजिए, यहाँ पे CH3, ये आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, मतलब इसे आप बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना होता है, सोडियम एलॉक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एलॉक्साइड। तो सोडियम एलॉक्साइड का फार्मूला क्या है,
Na, ये आपका सोडियम हो गया, इस पे प्लस चार्ज होगा, ऑक्साइड माइनस होगा इस पे। अब सोडियम एलॉक्साइड है तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, एल्काइल। तो जैसे आपने यहाँ पे R लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो आपका ईथर बन जाता है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, लेकिन जब यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी हम लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इलिमिनेशन हो जाता है। रीजन आप समझेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। देखिए एक CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जैसे ये Na आपका बाहर होगा तो आपका क्या बचेगा, RO बचेगा ना। RO को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉक्साइड। एलॉक्साइड, एलॉक्साइड है ये आपका। तो ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, साथ में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इसका बिहेव दो जैसे हो जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलिमिनेशन होता है, ना कि आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन ये है, यहां से आप Cl निकालेंगे, ठीक है। बीटा आपका कौन सा है, तो बीटा आपका, ये तीनों कार्बन जो है बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो बीटा से आपको क्या रिमूव करना है, आप बीटा से क्या H रिमूव करेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां से CH3, C यहाँ पे, यहां से Cl निकल गया, आपने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, CH2। तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां क्या, CH3। अब बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो यहां से Na और यहां से क्या, Cl, NaCl आपका निकल गया। प्लस आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, यहां पे देखिए, यहां R है, यहां O है, और यहां से H निकला ना, तो क्या हो जाएगा, ROH। मतलब यहां पे क्या बनेगा आपका, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। अब यहीं पे जैसे हम प्राइमरी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड आपको क्या लेना है, प्राइमरी लेना है। तो जब हम प्राइमरी ले लेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 Br। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम एलॉक्साइड के साथ। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, Na आपने ले लिया, और यहां पे R के प्लेस पे आपने ले लिया CH3, मतलब इसे बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो NaBr आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O, और यहाँ पे क्या, CH3। बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, NaBr, ठीक है। तो प्राइमरी जब हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, ये आप सोडियम एलॉक्साइड टर्सरी सेकेंडरी सब ले सकते हैं, लेकिन इसको आपको प्राइमरी लेंगे तभी ईथर आपका बनेगा, नहीं तो ईथर आपका नहीं बनेगा। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी या टर्सरी लेंगे तो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगा। अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के चैप्टर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ईथर से रिलेटेड है। 11.24, ये ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में आपका होगा 7.24। तो इसमें आपको क्या बताना है, राइट रीजेंट नेम। राइट रीजेंट नेम, आपको रीजेंट बताना है। ध्यान से देखिए, राइट रीजेंट्स नेम आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, आपने यहां दिया है कि विलियमसन सिंथेसिस से आपको क्या बताना है, जो यहां दिया है, फर्स्ट है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कौन सी मेथड से, तो आपको विलियमसन सिंथेसिस मेथड से बनाना है। विलियमसन सिंथेसिस बड़ा सिंपल है। तो देखिए पहले ये जानेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। विलियमसन सिंथेसिस में हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, और सोडियम एलॉक्साइड लेते हैं। मतलब रिएक्शन जनरली ये है
कि RX आपका होगा और सोडियम एलॉक्साइड NaOX यानी OR है यहाँ पे, NaOR है, तो यहां से NaX आपका बाहर हो जाएगा, ROR बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे प्रोपॉक्सी प्रोपेन लिखा है, तो पहला काम यही है कि आप इसका फार्मूला पहले जाने। जब यदि आप फार्मूला आप नहीं लिख कर पाएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। देखिएगा ध्यान से, प्रोपेन लिखा है, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन होगा, 3 कार्बन। आप लिखिए CH2 CH3, ये प्रोपेन है। ऑक्सी लिखा है, 1 प्रोपॉक्सी, मतलब यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। फिर लिखा है प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी का मतलब है 3 कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन आपने लगा दिया तो 3 कार्बन आप लिखेंगे, तो जैसे लिखेंगे 3 कार्बन तो CH3 लिखिए, CH2 लिखिए, फिर CH2 लिखिए, ये आपका हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कैसे हुआ तो आप एक बार देख सकते हैं, यहां पे लिखा है प्रोपेन, तो देखिए ये 3 कार्बन आपका प्रोपेन के लिए है, यहां पे देखिए ऑक्सी लिखा है तो ऑक्सीजन के लिए है, प्रोपॉक्सी लिखा है तो ये 3 कार्बन है, 1 लिखा है तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 1 पे ही क्या है आपका, 1 पे क्या है, प्रोपॉक्सी है, इसलिए प्रोपॉक्सी प्रोपेन लिखा है। अब देखिए इसे हम बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहां पे 3 कार्बन आपको दिख रहा है और यहां पे 3 कार्बन, ये कैसा ईथर है, मधुर बताओ कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। देखो 3 कार्बन इधर है, इधर भी 3 कार्बन है, सेम है, तो कोई सा भी आप R मान लीजिए, मतलब ये R आप इसको मान लीजिए, ये आपका क्या है, R है। कौन सा R, एल्काइल वाला, ठीक है, R इसको मान लीजिए। ये कौन सा R है, ये OR वाला है, कौन सा वाला है, OR वाला, मतलब ये वाला R है, R डैश इसको आप बोल दीजिए, जैसे ये है, तो यहां पे बन जाएगा ना ROR डैश प्लस NaX, तो सेम चीज है, ये R डैश है। तो अब देखिए रीजेंट लिखना है, तो रीजेंट आप क्या लिखेंगे, R आपने इसको माना तो यहां लिखिए CH3 CH2 CH2, O लगाएंगे, मतलब आपको क्या लिखना है, एल्काइल हैलाइड न लेना है, तो एल्काइल हैलाइड के लिए क्या लेंगे, एल्काइल ये हो गया, Br ले लीजिए, प्लस लिखेंगे। अब क्या लेना है आपको, क्या लेना है, आप देखिए ये वाला R डैश लेना है, तो आप सोडियम एलॉक्साइड लेते हैं तो Na लेंगे, O लेंगे और क्या लेंगे, एलॉक्साइड है मतलब एल्काइल, तो ये वाला R डैश ले लीजिए, CH2 CH2 CH3, आप यहां से क्या निकाल देंगे, NaBr आपका बन जाएगा यही प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो रीजेंट का नेम क्या हो जाएगा, आपको बताना है, रीजेंट का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपॉक्साइड, क्या बोलेंगे इसे, सोडियम प्रोपॉक्साइड, ये है सोडियम प्रोपॉक्साइड, और ये आपने लिया प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये रीजेंट का नेम हो गया। देखिए सेकंड गिवन है एथॉक्सी बेंजीन, क्या गिवन है, एथॉक्सी बेंजीन। अब इसमें बनाना है, तो अब ध्यान से देखिए, एथॉक्सी है और एक क्या है, बेंजीन है, ठीक है, एथॉक्सी क्या है, बेंजीन है। तो आपको अभी हमने बताया था कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, क्या होना चाहिए, प्राइमरी। तो आप क्या लेंगे, देखिएगा ध्यान से, एथॉक्सी लिखा है तो आप प्राइमरी लेंगे, तो C2H5Br हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पे सोडियम एलॉक्साइड जो लेते हैं तो क्या लेंगे, एराल ऑक्साइड, मतलब NaO और C6H5 ऐसा, ठीक है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr, क्या निकल जाएगा, NaBr। तो प्रोडक्ट आपका यही बन जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथाइल ब्रोमाइड, और इसे क्या बोल सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। थर्ड गिवन है 2-मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी 2-मेथाइल क्या है, प्रोपेन है। ध्यान से देखिए इधर, 2-मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन, तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, यहां प्रोपेन लिखिए, तो मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 हो गया, सिंगल बॉन्ड लगाइए,
2 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे क्या है, मिथाइल है। यहां देखिए ये 2 पे आपने मिथाइल लगा दिया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, 2 मेथॉक्सी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, CH3। क्या लिखेंगे, CH3। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, यहां पे क्या CH3, ये हो गया आपका। अब आपको ये बनाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें आप जो है कौन सा रीजेंट यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आपको अभी हमने बताया था कि सोडियम एलॉक्साइड जो है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड मस्ट बी टेकन प्राइमरी। तो यहां देखिए ध्यान से, ये आपको टर्सरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सी के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर डैश वाला, मतलब ये हो गया आपका NaO और ये सब कुछ। सी के साथ कितने CH3, ये एक रीजेंट ये हो गया आपका टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब OCH3 जो आपको दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, मतलब यहां से ये जो CH3 आपका दिख रहा है ये एल्काइल हैलाइड वाला होगा। एल्काइल कौन सा, ये हाइलाइड वाला। तो देखिए क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आपने लिया CH3, Br लिया, प्लस यही लिख दिया आपने NaO और C के साथ कितने CH3, 3 CH3। तो आपका ये बन जाएगा। तो रीजेंट का नेम क्या हो जाएगा, मेथाइल ब्रोमाइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। फिनॉल 2 आपको क्या बनाना है, मेथॉक्सी बेंजीन या एनीसॉल इसी को बोलते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, बेस के साथ करेंगे। तो ये बेस है, ये इसका नेचर एसिडिक होता है, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, मतलब यहां से H और यहां से OH, ये OH और ये H, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखिए ये आपका बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन जब हम किसी एल्काइल हैलाइड से करेंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड से करेंगे, मतलब किससे, आप जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH3Br, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लोन पेयर, ये इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एनीसॉल, मतलब यहाँ पे क्या होगा O और क्या CH3, ये आपका लोन पेयर है, OCH3 बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या बनेगा आपका NaBr। तो मतलब फिनाल से यदि आपको एनीसॉल बनाना है तो फिनाल की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसकी रिएक्शन हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एनीसॉल या मेथॉक्सी बेंजीन। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। तो देखिए किसकी रिएक्शन कराएंगे ईथर में, ईथर की रिएक्शन कराएंगे, मतलब ईथर रिएक्ट विथ, ईथर किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ईथर लिया ROR डैश, इसकी रिएक्शन हमने कराया HX के साथ। तो देखिए क्या बन जाएगा, RX आपका बनेगा और बाहर क्या निकल जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा ROH। तो देखिए जो ROH बन रहा है, तो जब हम एक्सेस में कराएंगे, मतलब फिर से कराएंगे HX की रिएक्शन, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H आपका बाहर निकल जाएगा H2O, और बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा क्या RX, तो मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। जैसे मान लीजिए रिएक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, O है, और यहाँ हमने ले लिया C2H5, इसकी रिएक्शन हमें HBr के साथ करना है। किसके साथ करना है, HBr के साथ करना है। तो देखिए जब हम HBr के साथ करेंगे तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है CH3O C2H5 प्लस क्या है HBr है, तो आपको ये लर्न रखना है कि जिस साइड कम कार्बन होगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन जो है वो किसके साथ जाएगा, H के साथ जाएगा। मतलब आप ये ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
तो ये Br जो है यहाँ अटैक करेगा और ये H क्या कहाँ करेगा, यहाँ, मतलब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, C2H5OH प्लस क्या, CH3Br। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन है CH3 CH2 CH2O और यहाँ पे राइट है CH3। अब इसकी रिएक्शन HBr के साथ करना है, तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो CH3Br आपका बाई प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। हम यहाँ पे ले रहे हैं एनिसॉल। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे O है और यहाँ CH3 है। अब इसकी रिएक्शन हमें कराना है HBr के साथ। तो देखिए क्या होगा इस केस में, अब जो ये ऑक्सीजन है ये फिनाइल ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस क्या हो जाएगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए आपका H जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल और यहाँ बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या बनेगा, CH3Br। तो ये आपको लर्न रखना है कि जब ऐसा हो, मतलब यहाँ पे एनिसॉल गिवन हो, तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच यदि क्या है ऑक्सीजन, तो आप वहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से करेंगे O एंड CH3 के बीच। तो ये पे देखिए इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये Br के साथ बाहर हो जाएगा, H जो है यहाँ अटैक करेगा, तो बन क्या जाएगा आपका, ये फिनॉल बनेगा प्लस क्या, CH3। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे है OC2H5, अब इसकी रिएक्शन कराना है HBr के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट कहाँ से, मतलब आपको बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करना होगा, यहाँ से करना होगा, यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बनेगा, साथ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपका फिनॉल बनेगा और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5Br। तो आपको ये लर्न रखना है। जैसे मान लेते हैं कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ईथर गिवन है, तो देखिए ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, तो देखिए इसकी रिएक्शन यदि हम HI के साथ करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा टर्सरी के केस में क्या होगा। प्राइमरी सेकेंडरी में आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे, टर्सरी के केस में क्या होगा, टर्सरी के केस में आपको लर्न रखना है बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज आएगा पार्सली, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो जो मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, आई अटैक करेगा। तब जब टर्सरी आपका क्या गिवन हो, ईथर हो। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो आपको वहां से ब्रेक नहीं करना है, तब आपको यहाँ से ब्रेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे आई हो जाएगा, प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा, CH3O और क्या है आपका H। तो आपको लर्न रखना है, ये टर्सरी आपका गिवन है ईथर, तो उसमें आप जब HI की रिएक्शन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की, तो बॉन्ड यहाँ C एंड O के बीच का ब्रेक होगा, टर्सरी वाले से, ना कि इधर से ब्रेक होगा। तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। देखिए ध्यान से 3 एग्जांपल हमने लिया है, तो जो भी आपके डाउट होंगे कि ईथर जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस फिनाइल रिंग के साथ ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है और यहाँ पे CH2 अटैच है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप ये जानते हैं कि H पे पॉजिटिव होता है, आयोडीन पे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ अटैक, मतलब ये कहाँ जो माइनस है ये यहाँ अटैक करेगा और आई जो है इसके साथ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ CH2 आई हो जाएगा और प्लस आपका क्या बनेगा, यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। अब देखिए सेकंड केस में यहाँ पे ये जो है सेकेंडरी है, कैसा है, सेकेंडरी है। तो जब सेकेंडरी और प्राइमरी गिवन है तो आपको क्या करना है, जो ये निगेटिव और पॉजिटिव है, तो जो आयोडीन है मतलब हाइलाइड आयन है, वो कहाँ पे रिएक्ट करता है, वो वहां पे रिएक्ट करता है जहां पे कम नंबर आप क्या हो, कार्बन हो। तो देखिए बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जब यहां से ब्रेक होगा तो देखिए इस पे आएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव है ये किसके साथ जाएगा, आपका पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3
यहाँ CH2, यहाँ O और इसके साथ क्या H। बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो CH2 CH3 क्या बनेगा, CH2 CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 CH2I, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे टर्सरी गिवन है। टर्सरी के केस में आपको लर्न रखना है कि बॉन्ड जो है ब्रेक कहां से होगा। टर्सरी के केस में आपका बॉन्ड यहां से होगा ब्रेक, तो ये आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। तो निगेटिव पे कौन जाएगा, H जाएगा और I जो है इससे अटैच हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, C के साथ 3CH3 थे, CH3, ये CH3, यहाँ पे I हो गया। बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कितने हैं, 3CH3 हैं, तो आप राइट कर सकते हैं इसको CH3 CH2 CH2 और क्या OH। तो आपके जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यदि ऐसा गिवन है तो हमको क्या करना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आप ध्यान रखेंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उस पे जो है आप किसको अटैच करेंगे, हाइड्रोजन को, और कम नंबर कार्बन पे आप किसको अटैच करेंगे, हाइलाइड आयन को। और यदि मान लीजिए कि फिनाल से रिलेटेड है, मतलब एनी सॉल्ट टाइप का दिया हुआ है, तो बेंजीन या फिनाइल रिंग से अटैच जो ऑक्सीजन है वहां से बॉन्ड आप ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए उसके आप जो है यहां से बॉन्ड करेंगे, जैसे CH2O से करेंगे, ना कि आप O एंड C6H5 के बीच से करेंगे। टर्सरी के केस में आपको क्या करना है कि जहां पे C होगा, C और O, तो टर्सरी क्या है, कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो O साइड पे आपका क्या चला जाएगा, H जाएगा, और आयोडीन जो है वो टर्सरी वाले से क्या होगा, मतलब हाइलाइड आयन वहां पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हम किसका एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन एटम का। किसमें कराएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे ईथर होगा। तो ईथर कौन सा होगा, बेंजीन वाला। मतलब आपको क्या गिवन होगा, बेंजीन मेथॉक्सी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या गिवन है, मेथॉक्सी बेंजीन। ये मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। अब जब हैलोजिनेशन की रिएक्शन हम कराएंगे तो हैलोजिनेशन का क्या मीन्स होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अश्विनी बताओ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। हाइड्रोजन एटम का मतलब है जैसे Br2 हो गया, Cl2 हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। बैठो। तो मेथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में जब हम Br2 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेथॉक्सी बेंजीन के साथ, तो ब्रोमीन जो है या तो अर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, पैरा। ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे उसे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो बेंजीन रिंग होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। कहां पे करेगा, तो या तो अर्थो पे करेगा या तो पैरा पे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एराइल एलॉक्सी का है, मतलब एलॉक्सी एराइल का है। तो यहाँ पे देखिए अर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। यहाँ देखिए अर्थो पे है, फिर पैरा पे है, ठीक है। तो मतलब 1-2 को अर्थो बोलते हैं, 1-4 को हम क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में कराते हैं, या तो उस पे अर्थो पे जुड़ता है या तो पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा होता है और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, अर्थो होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था, मेथॉक्सी बेंजीन था। ब्रोमीन कहां पे आएगा, 2 पे आएगा, तो उसे हम अर्थो बोलेंगे। और यदि 4 पे आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे OCH3 है, यदि हम इसको 1 मानेंगे तो 2A भी हो सकता है, 2A भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, Br, यहाँ से H निकला और यहाँ से Br, तो क्या बाहर निकल जाएगा, HBr। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थो हो जाएगा। अब पैरा पे आपको बनाना है, तो पैरा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OCH3 है, तो पैरा किसको बोलेंगे, 4 पोजीशन को। तो ये 1 हो गया, तो 2, 3, 4,
चाहे इधर से आप घुमाइए तो 1 2 3 4, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा। पैरा आपका क्या होगा, मेजर होगा, और अर्थो क्या होगा, माइनर होगा। फिर से देख लीजिए, हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम जो है ऐड हो जाएगा एरोमेटिक बेंजीन रिंग से, वो भी कहां पे होगा, अर्थो या पैरा पोजीशन पे। अर्थो और पैरा पोजीशन पे इसलिए होगा क्योंकि वो डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो या तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे आपके घूम रहे हैं, देखिए अर्थो पे है, देखिए फर्स्ट में देखिए अर्थो पे है, फिर सेकंड में देखिए पैरा पे है, फिर से देखिए किस पे है, अर्थो पे है। तो जब भी हाइड्रोजन एटम अटैक करेगा, मतलब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजनेशन में, तो आपका Br जो है या ब्रोमीन जो है वो कहां पे होगा, या तो अर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। नेमिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ वो CH3 होता है तो कॉमन नेम में हम इसको एनिसॉल बोलते हैं। अब Br जो है अर्थो पोजीशन पे है तो उसे हम क्या बोल देंगे, अर्थोब्रोमो एनिसॉल, अर्थोब्रोमो एनिसॉल। और यहाँ पे देखिए Br किस पोजीशन पे है, पैरा पे है, तो क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें रिएक्शन किसकी होगी, किसी इलेक्ट्रोफाइल की होगी। वो भी कहां अटैक करेगा, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, जो आप क्लास 11 में भी पढ़े हैं, हेलोइल्केन में भी पढ़े हैं। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का मीन्स ये होता है कि एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसे हम ये बोलते हैं एल्काइलेशन। मतलब हम ईथर पढ़ रहे हैं तो ईथर में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, मेथाइल क्लोराइड की या RX की। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका क्या अटैच हो जाता है, CH3। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, मेथॉक्सीबेंजीन। ये क्या है, मेथॉक्सीबेंजीन है, या इसे हम एनिसॉल भी बोलते हैं। एनिसॉल कॉमन है ये इसका नेम। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ। किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ। किसके प्रेजेंस में हम करा रहे हैं, तो एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे CH2 लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान से देखिए, अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा, देखिए यहाँ बॉन्ड बना है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये देखिए CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो ये कहां पे अटैक करेगा, या तो अर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। पैरा आपका मेजर बनेगा, अर्थो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो देखिए पहले हम अर्थो पे इसको अटैच करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, OCH3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, अर्थो पोजीशन पे, प्लस आपका क्या बन जाएगा, पैरा पे। तो यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे क्या, CH3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थो मेथाइल एनिसॉल। ये आपका क्या होगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा आपका, पैरा मेथाइल एनिसॉल, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर। फिर से देखिए, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब है कि वह किसी एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, मेथाइल क्लोराइड के साथ कराएं। तो मेथाइल क्लोराइड के केस में क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव। तो अब देखिए पॉजिटिव बना, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये कहां पे अटैक करता है, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। तो पैरा पे इसका जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अर्थो पे क्या बनता है, तो एस्टाइलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ CH3CO, मतलब मेथाइल कीटोन या एस्टाइल ग्रुप। जब हम मेथॉक्सीबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CH3OCl के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होता है, इस पे निगेटिव और सी पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बिहेवियर कैसे हो जाता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहां पे अटैक करता है, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए क्या हो गया कि अर्थो पे COCH3 जुड़ गया है, और यहाँ पे देखिए पैरा पे जुड़ गया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो देखिए 2 पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी,
और बेंजीन के साथ ये COCH3 है तो इसे हम रीड करते हैं एसिटोफिनोन। तो क्या हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, जो आपका माइनर होगा क्योंकि अर्थो पे है ये। और पैरा पे देखिए क्या हो जाएगा, मतलब इसे बोलेंगे 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और ये आपका क्या हो जाएगा मेजर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो देखिए एनीसॉल में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेट मिक्सचर की। नाइट्रेट मिक्सचर हम किसको बोलते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस क्या, कंसंट्रेट HNO3। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4, और यहाँ पे क्या ले लिया, कंसंट्रेट HNO3। तो नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, NO2। ध्यान से देखिए HNO3 को यदि हम ऐसे लिखें HONO2 तो इसे हम HNO3 बोल सकते हैं। यहाँ देखिए OH पे आ जाएगा माइनस चार्ज, NO2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब NO2 जो है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे OCH3 था तो आपका कहाँ पे जुड़ रहा है NO2, अर्थो पे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, अर्थो नाइट्रो एनिसॉल। क्या इसे रीड करेंगे, अर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ये आपका माइनर होगा, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, जो आपका क्या होगा, मेजर होगा। फिर से देखिए नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो नाइट्रेशन मिक्सचर कौन सा है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस क्या है, कंसंट्रेट HNO3 है। इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, एनिसॉल के साथ करा रहे हैं, मेथॉक्सीबेंजीन के साथ करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए नाइट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो HNO3 को यदि हम ब्रेक करके लिखते हैं तो हम इसको राइट कर सकते हैं OH NO2। तो NO2 पे पॉजिटिव रहेगा और OH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो NO2 कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। अर्थो पे आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा और पैरा पे क्या बनेगा, मेजर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये मेजर होगा और अर्थो वाला क्या होगा, माइनर।